Good evening, students. Now let us start chapter number 5 data science. ये बहुत important chapter है और it is very much conceptual also, and related to this all the AI model are being made. So the first is data science. So what is data science? So data science is all about the numbers, statistics and computer algorithm to explore, analyze and make sense of vast amount of data. तो डेटा साइंस है क्या? डेटा साइंस का मतलब क्या है कि हम लोग अगर कोई डेटा को ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाते हैं तो कंप्यूटर एल्गोरिथम्स लगाते हैं और उससे एक बहुत सेंस वाला डेटा को निकालते हैं, दैट कम्स इन द डेटा साइंस. तो डेटा साइंस हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स फॉर व्हिच इट एक्वायर्स द नॉलेज. तो डेटा साइंस कहां-कहां से डेटा का यूज करता है और किस डोमेन को लेता है अपना काम करने के लिए, मतलब कहां पर ये फील्ड में स्पेशली काम कर सकता है. तो मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग, डेटा विजुअलाइजेशन एंड डोमेन एक्सपर्टाइज लाइक फाइनेंस, बैंकिंग, हॉस्पिटल्स, मेडिकल साइंस, दीज ऑल थिंग्स. तो ये क्या है कि इसमें डेटा साइंस का ये सब कंपोनेंट है जहां पर ये डेटा साइंस को काम में लिया जाता है. जैसे मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स, डेटा ये अगर हम लोग को निकालना है तो डेटा साइंस का हम लोग यूज करते हैं. जैसे you can say that last 5 years sales and future 5 years sales if you want to take out. Next, computer science and programming, whatever the like chatbots that all being made, it is all the uses of data जो हम लोग लेते हैं. Data visualization stands for graph and charts like line chart, graph, pie chart, that all comes in here. Domain expertise मतलब कहाँ से हम लोग को डेटा को मिलता है, जैसे फाइनेंस, बैंक, हॉस्पिटल, these are where you are getting the data. तो मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस. तो मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस है क्या? मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का ये रिलेशन है कि एआई में मशीन लर्निंग जो है वो सबसेट है किसका है? डेटा साइंस का. मतलब अगर एक मशीन को मुझे लर्न करवाना है, ट्रेनिंग देना है, तो उसके अंदर मुझे डेटा साइंस इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब डेटा को इंक्लूड करना पड़ेगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ स्टूडेंट, हाउ डेटा साइंस एनालाइजेस डेटा. अब डेटा साइंस जो है वो डेटा को एनालाइज कैसे करता है? तो ये कुछ एनालिटिक्स रखा है. एनालिटिक्स मतलब क्या? कुछ क्राइटेरिया रखा है जिसके हिसाब से ये डेटा साइंस जो है वो डेटा को निकालता है. तो व्हाट आर द एनालिटिक्स रिलेटेड टू डेटा साइंस? फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. व्हाट इज दिस? इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग एंड समराइजिंग हिस्टोरिकल डेटा to understand what has happened in the past. Means what? If I want to take out the sales of last 5 years of a company or of an insurance company, then we can get the descriptive data that last 5 years how many of them has gone for the retirement plan and how many have gone for the child plan. That all things we can get. Next is diagnostic analytics. Diagnostic analytics क्या करता है? वो फोकसेस करता है ऑन एनालाइजिंग डेटा टू अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन इवेंट्स और आउटकम हैज ऑकर्ड. ये क्या है? ये डायग्नोस्ट करता है अगर कोई इवेंट ऑकर हुआ, जैसे एक मशीन ब्रेकडाउन कर गया, ठीक है, या तो एक सॉफ्टवेयर फेल कर गया, या तो कोई प्रोडक्ट मार्केट में फेल कर गया, तो उसका रूट कॉज क्या है, क्यों फेल किया. आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द मशीन ब्रेकडाउन. एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज प्रेडिक्टिव एनालिसिस. अब यहाँ पर बोली जा रहा है प्रेडिक्टिव, प्रेडिक्ट करना. जैसे यूज हिस्टोरिकल डेटा टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम. इफ आई हैव टेकन द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ rainfall of last 5 years, then we can see that the future outcome that ये historical last 5 years में अगर ऐसा सिनेरियो हुआ था तो ये रेन हुआ था या तो नहीं हुआ था, उसके हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. लास्ट इज प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. अब ये प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है? ये तुम्हारा प्रेडिक्शन से बियॉन्ड जाता है और रिकमेंड करता है कि इसके जगह पर अगर ये होता, ये एक्शन होता तो क्या हो जाता हम लोग का डिजायर्ड आउटकम क्या होता. Okay, so this comes in the 4 types of data analytics of data science. Now let us move to the next topic. Now students, let us move to the next part, that is the applications of data science. इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस मतलब डेटा साइंस का यूज कहाँ हो रहा है? सबसे पहला तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में. ई कॉमर्स इंडस्ट्री में तो वाइटल रोल हो रहा है. जैसे Amazon यूजेस AI डेटा साइंस फॉर प्रोडक्ट सजेशंस और टारगेट एडवर्टाइजिंग. जैसे अगर हम लोग Amazon कहीं पर जा रहे हैं, Amazon में लॉगिन कर रहे हैं और उसमें एक पर्टिकुलरली हम लोग शूज या तो एक बुक्स या तो कुछ शर्ट पैंट कुछ भी देख रहे हैं,
तो वो क्या हो जा रहा है, हम लोग का टारगेट एडवर्टाइजिंग में काम कर किया जा रहा है। मेरे जो सोशल मीडिया सब जगह पर उसी टाइप का वीडियो सब आते जाता है। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या हो जा रहा है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग अर्ली साइंस ऑफ डिजीज यूजिंग प्रेडिक्टिव एनालिसिस। अब यहाँ पर हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का बात किए कि पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकता है। तो ऐसे ही अगर कुछ साइंस एंड सिंबल्स अगर हम लोग का बॉडी में ऑकर हो रहा है तो उसके हिसाब से उसका डिजीज है कि नहीं है, वो हेल्थ केयर में डेटा साइंस से हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग प्रोडक्ट मोर प्रोडक्टिव एंड इनोवेटिव। अब उस प्रोडक्ट को बहुत, जैसे पास्ट तो हम लोग ये डेटा से बनाए थे प्रोडक्ट तो वो उतना सक्सेस नहीं आया, तो अभी हम लोग ये डेटा से बना रहे हैं तो उसके हिसाब से सक्सेस आएगा। नेक्स्ट इज द फाइनेंस। फाइनेंस पार्ट भी आ रहा है कि जैसे हम लोग का जो है इनोवेशन, न्यू इनोवेशन इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड आइडियाज वी कैन गेट फ्रॉम दिस। एंटरटेनमेंट पार्ट, ऑल द सोशल मीडिया लाइक्स लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, दिट गिव्स द परफॉर्मेंसेस एंड प्रेफरेंसेस टू द यूजर, जैसे किसका क्या वीडियोस का ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट इज द पार्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी वाइटल रोल हो रहा है डेटा साइंस का, जैसे राइड शेयरिंग का जितना सब आ रहा है लाइक यूबर, ओला, ये सब चीज का जो ऐप बन रहा है वो सब जो है डेटा साइंस का देन है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Now student, let us move to one important topic, that is problem statement template. This is what, this topic you will get in the second chapter as an AI project cycle, and in every chapter you will get this because this is a particular topic where all the problem solution matters over here. So what is problem statement template? This is a template. ये template मतलब क्या है, ये एक format है, it is a format in which और समराइजेस ऑल द की पॉइंट्स रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम। अगर कोई एक प्रॉब्लम या तो कोई एक मॉडल हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं एआई से, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ऑल कम्स इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। तो व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट overall about? Let us see. First of all, problem statement template contains 4 W's canvas problem. 4W, who, what, where, why. ये है 4W। अब यहाँ पर who से मतलब क्या है, हो रहा है कि who is going to face the problem, that are the stakeholders। तो who are stakeholders? stakeholders मतलब क्या, ये प्रोजेक्ट मेरा जो है किसके लिए बनाया जा रहा है, दैट इज द स्टेक होल्डर। तो हम लोग एक लिए हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। अगर हम लोग को एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बनाने दिया जाए, तो सबसे पहला बात हो रहा जा रहा है कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम किसके लिए बनाया जा रहा है। तो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है हम लोग के लिए, क्या, ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड लिविंग, क्या हो रहा है, इन बिल्डिंग्स, और यू कैन से दैट इन हाउसेज, or you can say that anywhere where the energy is being used like fan, light, geysers, fridge, that all are being used। तो वहां पर जो हो रहा है ये स्टेक होल्डर्स मतलब किसको ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का जरूरत है। नेक्स्ट, व्हाट। व्हाट मतलब क्या है कि क्या इश्यू, क्या प्रॉब्लम, क्या नीड आया मेरा इस प्रोजेक्ट का। तो सबसे पहला क्या नीड है, व्हाट, हैव और हैज अ प्रॉब्लम दैट। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि एनर्जी जो है रिलेटेड टू फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड। एनर्जी जितना भी फॉसिल फ्यूल्स है वो लिमिटेड है और एक दिन खत्म हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड जो है ये मेरा इश्यू है, ये मेरा प्रॉब्लम है, इसी से रिलेटेड जो है मुझे ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। अब बात आ रहा है कि ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के बाद ये अप्लाई कहाँ पर करेंगे हम लोग, वेयर और व्हेन एंड व्हाई। तो सबसे पहला चीज है कि यहाँ पर हम लोग कहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन कहाँ पर हो रहा है। तो एनर्जी शॉर्टेज प्रॉब्लम इन ऑल द कंट्रीज, एनर्जी शॉर्टेज प्रॉब्लम जो है वो सब कंट्रीज में है। तो हम लोग सब कंट्री, एवरी कंट्री में ये तो प्रॉब्लम जो है वो हम लोग सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो व्हाई, अब व्हाई क्या हो रहा है कि अब ये प्रॉब्लम हो गया, अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब जो हम लोग निकाले हैं, व्हाई देन आइडियल सॉल्यूशन जो है ये क्या हो सकता है। तो बेनिफिट्स ऑफ द सॉल्यूशन फॉर देम, क्या क्या हो रहा है, IoT बेस्ड एनर्जी, AI बेस्ड लाइट्स एंड फैंस एंड एक्सेट्रा। जितना भी IoT बेस्ड एनर्जी, इंटरनेट बेस्ड एनर्जी जो है वो हम लोग यूज करेंगे। इंटरनेट बेस्ड एनर्जी नहीं है, इंटरनेट बेस्ड डिवाइसेस अगर हम लोग लिखते हैं, इंटरनेट बेस्ड डिवाइसेस, DVICS डिवाइसेस। तो क्या हो जा रहा है, ऐसे ऐसे डिवाइसेस जो हम लोग घर से बाहर हैं और
ऑफ कर दिए ऐप तो क्या हो जाए, फैन ऑफ हो गया, या तो ऑफ कर दिए लाइट ऑफ हो गया, दैट ऑल कम्स इन देन आइडियल सॉल्यूशन वुड बी। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। अगर एग्जाम में आता है ड्रॉ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, बस इतना ही, तो हम लोग को क्या करना है, कॉवर ड्रॉ कर देना है और ये जो रेड कलर में जो हम लिखे हैं सिर्फ उसी को लिखना है, उसके नीचे वाला चीज को इसमें नहीं लिखना है। और अगर यहाँ पर एक टॉपिक मेंशन कर देता है तब ये तुमको जो है यहाँ पर सॉल्यूशन देना पड़ेगा कि ये टॉपिक किसके लिए बनाया जा रहा है, ये टॉपिक क्यों बनाया जा रहा है, क्या शॉर्टेज, क्या प्रॉब्लम आ गया, ये टॉपिक कहाँ पर अप्लाई होगा, और उसका एक सॉल्यूशन कि कैसे ये टॉपिक को हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटा कलेक्शन। Data collection is very much important for making an AI project model and for creating a data science. Okay, so data collection is what of collecting all the data from so many of the sources for creating an AI. Various fields of data collection. अब data collection कहाँ से हम लोग करेंगे? तो सबसे पहला databases. Databases we will get like datas from bank, इन यूनिवर्सिटीज, रेलवेज, ये सब का डेटाबेसेस रखा जाता है और उसमें जो है हम लोग का बहुत सारा डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि वही डेटा को हम लोग को एक्सेस करना है जो हम लोग के लिए अवेलेबल है, मींस फ्री फॉर पब्लिक डोमेन। अगर हम किसी का बैंक का, किसी रेलवे, किसी का यूनिवर्सिटीज का डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं तो उसका इंफॉर्मेशन के साथ एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज विल बी अ हैकर। ओके, एंड एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब जो है बहुत सारा जो एप्स आता है उसमें बहुत सारा हम लोग से क्या हो जाता है कि हम लोग डेटा जो है एक्सेप्ट कर देते हैं बिना टर्म्स एंड कंडीशन को रीड किए हुए। तो उसमें लिखा हुआ बहुत जगह रहता है कि हम लोग जो है डेटा को क्या कर सकते हैं, इसके साथ शेयर कर सकते हैं और ये हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वहां से भी डेटा मिल जाता है। नेक्स्ट, वेब स्क्रैपिंग। अब वेब स्क्रैपिंग क्या है, जब हम लोग का डेटा वेबसाइट से बहुत सारा डेटा टाइप होता है और उसमें क्या हो जाता है, पार्सिंग कर सकते हैं। पार्सिंग मतलब क्या है कि डेटा को निचोड़ कर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे स्क्रैपिंग में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग अगर स्क्रैप के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका वैल्यूएबल मटेरियल्स को निकाल देता है और बाकी सबको फेंक देता है। तो दैट वही चीज है कि वेब स्क्रैपिंग का मतलब क्या है कि वेबसाइट से वैल्यूएबल चीज को हम लोग, पार्सिंग एक टेक्निक है जिससे हम लोग HTML और XML से वेबसाइट्स में बना हुआ रहता है उससे डेटा को निकालते हैं और बाकी का हमको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज सेंसर्स डेटा। सेंसर्स बहुत सारा होता है, ऑफलाइन सेंसर्स, ऑनलाइन सेंसर्स। उसमें क्या हो जाता है कि जब भी डेटा कुछ कैप्चर करता है तो वो क्या हो जाता है, एक जगह पर स्टोरेज रहता है। जैसे हम लोग कैमरा का सेंसर हुआ, वैसे ही हम लोग का गूगल लेंस सेंसर हुआ, ये सब चीज का बहुत सारा सेंसर्स है, हीट सेंसर्स है, टेम्परेचर सेंसर्स है, दिस ऑल थिंग्स आर देयर। सर्वेज बहुत सारा होता है, जैसे यूट्यूब में ही देता है या तो सोसाइटल हम लोग का बहुत जगह देता है कि व्हाट यू ऑप्ट फॉर। जैसे कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में हुआ कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, तो एग्जिट पोल यू कैन से दैट ऑल द ऑफलाइन सर्वेज एंड ऑनलाइन सर्वेज। पब्लिक रिलेटेड डेटा, अब बहुत सारा जो यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन अपना अपना जो है रिसर्च है, ये पब्लिक पेपर वो सब रिलीज करती है पब्लिक में, तो वो सब चीज से भी हम लोग डेटा को गैदर कर सकते हैं। दिस ऑल आर द सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डेटा कलेक्शन का टेक्निक क्या है और क्या क्या चीज हम लोग को ध्यान देना है डेटा कलेक्शन में। तो व्हाट थिंग वी हैव टू keep in mind while collecting the data, that whatever the data we will get, that should be from the freely public domain first of all. Second, if we are accessing anybody's personal data, then we have to take the permission from him or her. ये सब चीज को ध्यान देना है। Okay, so let us move to the next topic. Now student, let us move to the types of data. अब डेटा कितना तरीके का हो सकता है, तो according to AI data science, data can be of two categories. Number one, numerical data. Numerical data, what these are the quantitative values expressed in numbers. ये सब quantitative values है जो हम लोग numbers में express कर सकते हैं, जिसमें क्या आता है, दो तरीके का ये है, continuous data और एक discrete data. Continuous data का मतलब क्या है कि with the values which are in a specified range, like temperature, height of a student, एक particular range में आता है। ठीक है, कि इतना से इतना के बीच में हो सकता है हाइट, इतना से इतना के बीच में टेम्परेचर हो सकता है। द नेक्स्ट इज डिस्क्रीट डेटा। द डिस्क्रीट डेटा इज व्हाट, द वैल्यूज दैट आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। अब वैल्यूज जो है वो क्या है, रेंज में पर्टिकुलर नहीं हो सकता, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे
प्रोडक्ट सोल्ड, कितना प्रोडक्ट सोल्ड हुआ, आज 10 हो सकता है तो कल 20 हो सकता है, परसों 0 हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट सोल्ड अलग अलग हो सकता है। नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में 2 पीपल हो सकते हैं, किसी ग्रुप में 1 पीपल हो सकता है, किसी ग्रुप में 10 पीपल हो सकता है। तो इसमें जो है डिस्क्रीट वैल्यूज, इसमें क्या है कि तुम्हारा सेपरेट सेपरेट वैल्यूज आता है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज आता है। नेक्स्ट इज कैटेगोरियल डेटा। अब यहाँ पर नाम ही आ गया कैटेगोरियल डेटा, मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी बेस्ड डेटा, तो कैटेगरी बेस्ड डेटा में दो तरीके का होता है, एक नॉमिनल डेटा और एक ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा क्या है, कैटेगरीज दैट हैव नो स्पेसिफिक ऑर्डर, दैट इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर लाइक जेंडर, जेंडर का कोई तुम्हारा जो है स्पेसिफिक ऑर्डर यहाँ पर हम लोग का नहीं है, जैसे मेल है फिर फीमेल आ सकता है, फिर मेल आ सकता है, फीमेल आ सकता है, तो इसमें कोई तुम्हारा आपका ऑर्डर बोल के कुछ नहीं आता, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वैसे कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट इज आई कलर, किसी का रेड हो सकता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, किसी का ब्लू हो सकता है, तो यहाँ पर भी ऐसा होता है। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल डेटा। अब ऑर्डिनल डेटा क्या है, स्पेसिफिक ऑर्डर और रैंकिंग। अब क्या है, किसी का अगर स्पेसिफिक ऑर्डर या रैंकिंग के हिसाब से हम लोग डेटा करते हैं तो दैट कम्स इन द ऑर्डिनल डेटा। लाइक रेटिंग स्केल्स, जब रेटिंग स्केल्स हम लोग का आता है कि 5 स्टार 6 स्टार, दैट रेटिंग स्केल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल, दैट वेरी गुड, वेरी पुअर और गुड, दैट ऑल थिंग, एजुकेशनल लेवल्स, हायर सेकेंडरी, पोस्ट ग्रेजुएट, दीज ऑल थिंग्स। तो ये हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ डेटा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, let us move to the next topic, that is libraries for data processing। अब यहाँ पर क्या है, इस चैप्टर में ये बहुत सारा पाइथन प्रोग्रामिंग दिया गया है, सीरीज, डेटा फ्रेम, मैटप्लॉटलिब, नंपाइज के ऊपर। दिस ऑल कम्स इन द पाइथन फंडामेंटल्स एंड इन इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस चैप्टर आल्सो इन क्लास 12 एंड इन पाइथन डेटा साइंस टॉपिक। So this topic we have detailedly analyzed in my the videos of series one sorts and data frame one sorts and matplotlib. That one you can see in my channel for searching this all thing for going to detail. But for AI in class 10, it will not come in detail. So whatever the topic are concised in class 10 AI and which will come in the exam, that content we will deal today. That is लाइब्रेरीज फॉर डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए पाइथन कुछ अपने अपने कुछ रेडीमेड फंक्शंस बनाया है और वो फंक्शंस को एक एक लाइब्रेरी में पुट कर दिया है। जैसे अगर मुझे न्यूमेरिकल डेटा के साथ एनालाइज करना है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा है, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट ऑल थिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग का नंपाई लाइब्रेरी का यूज किया। इसका फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन, NUM फॉर न्यूमेरिकल, PY फॉर पाइथन। This library provides large numerical arrays, multi-dimensional array, single dimensional array। array क्या होता है, array होता है सीक्वेंस ऑफ डेटा को स्टोर करने का एक तरीका। नेक्स्ट इज pandas। तो pandas का फुल फॉर्म है पैनल डेटा सिस्टम। अब इसमें क्या है, is used for creating the data structures like series and data frame। As I have said, series and data frames are the two popular data structures for creating the data, for listing the data और उसके ऊपर कैलकुलेशन, बहुत सारा चीज हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये डिटेलली मेरा वन शॉट अवेलेबल है, सीरीज वन शॉट, डेटा फ्रेम वन शॉट, यू कैन सी देयर। नेक्स्ट इज मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब क्या है, ये एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम लोग ग्राफ और चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, प्लॉट फंक्शन, PLOT। प्लॉट फंक्शन क्या करता है, ये मेरा लाइन चार्ट को, लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग क्रिकेट में देखते हैं लाइन ग्राफ जाता है, ये से कुछ फॉल्स ऑफ विकेट दिखाता है, इस तरह का। नेक्स्ट इज बार ग्राफ। बार ग्राफ के लिए BAR फंक्शन, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग बार चार्ट। बार चार्ट मतलब कॉलम चार्ट, लाइक दिस टाइप। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम फॉर क्रिएटिंग, हिस्ट फंक्शन फॉर क्रिएटिंग द histograms, like these all histograms are there। next is pie chart, is used for creating the pie, 70%, 20%, 10%, like this। तो इससे अब क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ जाए कि गिव टू लाइब्रेरीज यूज्ड इन डेटा प्रोसेसिंग, तो ये लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो गिव टू डेटा स्ट्रक्चर्स और वन डेटा स्ट्रक्चर इन pandas डेटा लाइब्रेरी, और व्हिच लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स। तो इस सब से ही क्वेश्चन ये सब आ सकता है और इससे ज्यादा चीज नहीं आएगा इससे। ओके, देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस move to the structure of data। So what is structure of data? So first of all, there are three categories of the structure of data। First is structured data, second is semi structured data, and third is unstructured data।
स्ट्रक्चर्ड डेटा वो सब डेटा को बोला जाता है जो हम लोग को टेबल के फॉर्म में मिलता है। जैसे हम लोग का रिजल्ट हुआ, कस्टमर डिटेल्स हुआ, वैसे स्टूडेंट डिटेल्स हुआ, या तो बैंक डिटेल्स हुआ। जो भी डिटेल अगर मुझे कॉलम और रो के बीच में मिले तो दैट ऑल आर कम वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट आर इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट्स, दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेकंड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब खुद कुछ हद तक वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा, कुछ हद तक स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगा। जैसे डज नॉट हैव ए स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर लाइक XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जेसन फाइल्स। ये सब में क्या हो जाता है कि फाइल सब सजा हुआ रहता है मगर वो पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर में मतलब रो या कॉलम वाइज वो नहीं आता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर दे देते हैं जैसे राहुल और एज 26 एंड अजय एज 25, ये आ गया। तो इस टाइप का जो है डेटा को हम लोग सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा बोल सकते हैं। मगर वही चीज अगर इसको रो और कॉलम में बांट दे तो एकदम पूरा सीक्वेंसली ये नेम, ये एज, तब वो हम लोग का स्ट्रक्चर्ड डेटा में चल जाएगा। नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे टेक्स्ट ABCD, जैसे अजय, सूरज, जामताड़ा, दैट ऑल these locations are being there, and so these all comes in the unstructured data like images, audio, video, that all things. Next is tabular data format. टेबुलर डेटा फॉर्मेट मतलब क्या है कि अब ये सब डेटा कैसे हम लोग रख सकते हैं, वो सबका कुछ फॉर्मेट है इंटरनेट में जब हम लोग रखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये सब क्या है, ये सब वैल्यूज को क्या है, कॉमा से सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट इज टैब सेपरेटेड वैल्यूज, TSV। इसमें क्या है, टैब से सेपरेट किया जाता है। टैब से मतलब क्या, लॉन्ग स्पेस। तो इतना जो स्पेस दिया जा रहा है ये सब को हम लोग टैब बोलते हैं। हम लोग कीबोर्ड में भी टैब की है। टैब स्टैंड्स फॉर 8 स्पेसेस डिफॉल्ट। नेक्स्ट इज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज यूजुअली is used for this creating databases and queries. नेक्स्ट इज Praquet. Praquet क्या है, ये कॉलमर स्टोरेज फॉर्मेट है जिसमें क्या है, हम लोग फाइल फॉर्मेट फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग, बहुत बड़ा डेटा को अगर आपको प्रोसेसिंग करना है, कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर कुछ रिजल्ट निकालना है, दैट कम्स इन द Praquet। तो इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन सिंपल CSV, TSV ये सब का फुल फॉर्म आ सकता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ डेटा में सेमी स्ट्रक्चर जैसे XML, JSON कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, ये सब चीज हम लोग का आ सकता है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Let us move to the statistical analysis using NumPy। अब NumPy से कुछ statistical functions है जो एग्जाम में आ सकता है, जैसे what is the use of sum। तो sum it is used to calculate the sum of an array element। मान लेते हैं कि मेरा एक array element है, array element में मेरा है 10, 20, 30, 40 और 50। तो अगर हम लोग इस array का नाम दे देते हैं A1, तो A1 डॉट सम अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका टोटल सम करके ये निकाल देगा। नेक्स्ट इज मैक्स। मैक्स का काम क्या है, मैक्स का काम है मैक्सिमम वैल्यूज निकालना। मिनिमम का काम है सबसे मिनिमम वैल्यू निकालना। मीडियन का काम है कि वैल्यू का मीडियन निकालना। मीन स्टैंड्स फॉर एवरेज, ये पूरा कैलकुलेट करके डिवाइड कर देगा टोटल से तो एवरेज निकल जाएगा। लेंथ, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन एरे, मतलब इस एरे का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5, तो लेंथ विल बी 5। नाउ डेटा साइंस क्लासिफिकेशन मॉडल। डेटा साइंस में कुछ क्लासिफिकेशन मॉडल्स है जिसमें से क्या है, वो क्लासिफाई करता है कि कैसे डेटा साइंस का डेटा दिया गया है। जैसे डिसीजन ट्री इसमें आ रहा है ट्री, तो दिस मॉडल यूजेस ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग द डिसीजंस। लाइक अगर हम लोग एक डिफाइन करते हैं कि एक एनिमल है, तो एनिमल अगर एनिमल का फेदर्स है तो वो क्या है, बर्ड है। तो ये क्या हो गया कि ट्री मतलब ब्रांच के अंदर ब्रांच, ब्रांच के अंदर ब्रांच, तो ये हो गया मेरा डिसीजन ट्री कि अगर एनिमल है तो पहला चेक करेंगे कि एनिमल के अंदर फेदर्स है कि नहीं। अगर वो फेदर्स है तो वो क्या है, बर्ड के कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट इज नेव बायस। नेव बायस क्लासिफिकेशन मॉडल क्या हो रहा है, ये बायस थ्योरम के ऊपर है। इसका मतलब क्या है, ये फेदर्स के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज पूछा जाएगा कि बर्ड, कितने बर्ड में फेदर्स है और कितने बर्ड में फेदर्स नहीं है। तो ये हिसाब से ये क्या बायस देखेगा। बायस मतलब बर्ड है मगर बर्ड में कितने तुम्हारा फेदर्स है, कितने फेदर्स नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज KNN। नाउ लेट अस मूव स्टूडेंट द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, दैट इज K नियरेस्ट नेबर। अब K नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या है,
इसका मतलब कि ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो एक पर्टिकुलरली ट्रायल बेसिस को यूज करता है और सबसे नजदीकी इसका सबसे ज्यादा पॉइंट जो निकलता है वो उसको अफेक्ट कर देता है। जैसे KNN, इट इज अ पॉपुलर मशीन लेवल लर्निंग लैंग्वेज विच यूजेस बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ये दोनों ही क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मॉडल को यूज करते हैं। ये दोनों हम लोग डिटेलली डील किए हैं आपका AI प्रोजेक्ट साइकिल और इंट्रोडक्शन टू AI में। It assigns each data points to some class or category based on the majority vote or nearest neighbor। जैसे हम लोग एक अगर किसी को अगर मुझे एक चेयरमैन या तो मॉनिटर बनाना है तो उससे सबसे पहला चीज देखना है कि उसके अंदर में क्या क्या चीज क्या क्या क्वालिटीज है और वो सब क्वालिटीज को हम लोग क्या करेंगे एक एक लेबल देंगे, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दिस ऑल दिस और उसके हिसाब से उसका नियरेस्ट नेबर जो टाइप का क्वालिटी सबसे ज्यादा नियरेस्ट, जैसे उसका सबसे ज्यादा क्वालिटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से वो क्या हो जाएगा वो उसको असाइन करेगा। तो एडवांटेजेस ऑफ KNN, इजी टू अंडरस्टैंड, नो ट्रेनिंग फेज, इसके लिए कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, वर्क विथ एनी टाइप ऑफ डेटा, कोई टाइप का डेटा से ये काम कर सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ KNN, इट इज एक्सपेंसिव as many of the surveys have to conduct, sensitive to noisy data मतलब क्या है, ये मिसस्पेल्ड डेटा से ये होता है। जैसे हम लोग करिकुलर एक्टिविटीज की जगह पर करिकुलर एक्टिविटीज का स्पेलिंग गलत कर दिए तो प्रॉब्लम करेगा। यूज कहाँ यूज होता है, क्लासिफिकेशन में यूज होता है, कोई ऑब्जेक्ट का लेबलिंग करने में, ठीक है, एनामोली डिटेक्शन में, कहीं पर अगर कुछ मिसस्पेल्ड हो रहा है ये सब चीज डिटेक्शन में, रिकमेंडेशन सिस्टम जो हम लोग का यूट्यूब अभी दे रहा है रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है, दैट ऑल सिस्टम में ये हम लोग KNN काम करता है। तो अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सा बात है, यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों को लेकर चलता है। तो दोनों को लेकर जो चलता है वो KNN लेकर चलता है। और एक डिसएडवांटेज, एक एडवांटेज और एक यूजर्स, एक दो से ये आ सकता है, इससे ज्यादा और इससे नहीं आएगा। ओके, so thank you, please subscribe the channel and share as many as you can. Thank you and have a nice day.